जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान भारत भूषण जी, यहाँ के माननीय सांसद श्री जोगेश्वर शर्मा जी, माननीय सदस्य राज्यसभा श्री गुलाम अली खटाना साहब, माननीय विधायक विक्रम रंधावा जी, अरविंद गुप्ता जी, युद्धवीर सेठी जी, सुरेंद्र कुमार जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, शहरी विकास सचिव मनदीप कौर जी, संस्कृति विभाग के सचिव श्री ब्रिजमोहन शर्मा जी, मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, सभागार में उपस्थित जम्मू शहर के पूर्व मेयर श्री राजन शर्मा जी, डिप्टी मेयर साहिबा, पूर्व डिप्टी मेयर साहिबा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, विशेष रूप से शहरी विकास विभाग के सभी अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, बच्चे, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज सुबह रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने स्वच्छता विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें भी मुझे और इस मंच पर विराजमान कई लोगों को जाने का अवसर मिला। इसके अलावा 17 सितंबर से मैंने लंबे समय से सेवा पर्व के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। घरों, बाजारों, दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों, नदियों, नालों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई का अभियान भी चल रहा है। अनेक स्थान जो कभी कचरे से भरे हुए थे, उनसे अब एक नई उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। मैं इसे स्वच्छता का पुष्प मानता हूँ, जिसका बीजारोपण भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के शहरी नागरिकों से एक निवेदन मैं करना चाहूँगा। इसे एक कैलेंडर इवेंट न समझकर सामान्य आदत का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, ताकि आने वाले वर्षों में अर्बन सिटीज की स्वच्छ रैंकिंग में जम्मू शहर भी और जम्मू कश्मीर के बाकी शहर भी शानदार प्रदर्शन कर सके। इसका संकल्प हमें लेना चाहिए। मैं समझता हूँ 17 सितंबर से जितने भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर में न केवल स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध संघराज्य क्षेत्र के संकल्प की दिशा में कदम बढ़ाया, बल्कि भविष्य में स्वच्छता एक संस्कार की तरह पूरे समाज में स्थापित हो सके, इसके लिए एक रोड मैप बनाने की कोशिश की है। आज हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सेवा पर्व महोत्सव जम्मू कश्मीर के हमारे नागरिकों और विशेष रूप से नगरवासियों के जीवन में आ रहे रूपांतरों को दर्शा रहा है। जम्मू कश्मीर के नगरों के लिए सेवा पर्व सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा का उत्सव भी है। यह नगर में रहने वाले हर एक समुदाय को एक संकल्प के तरह इकट्ठा करने, उनकी ऊर्जा को एक उद्देश्य के लिए प्रवाहमान करने और नगर के नए सपनों को सामुदायिक भागीदारी की भावना से सजाने के लिए सामर्थ्य पैदा करने का उत्सव। मैं हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ और उन साथियों को बधाई देता हूँ। मनदीप कौर जी और उनकी पूरी टीम ने सेवा के इस आयोजन के माध्यम से लोक सेवा, सामुदायिक भागीदारी और समावेशी शासन की भावना को अभिव्यक्ति देने का काम किया है। नागरिकों को एक संदेश भी देने की कोशिश हुई है कि नगरों का जो प्राण तत्व है वह उसकी स्वच्छता है, जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। हमारे यहाँ उपनिषदों का जो ईशावास्य उपनिषद का जो पहला श्लोक है, आप में से अनेक लोग जानते हैं, मैं उद्धृत करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर ही पूर्ण बच रहता है। ये हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये बात हमें बताई थी। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कही गई ये बड़ी अनोखी बात है। इस श्लोक के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज हमें समझा रहे हैं कि जिस सत्य की खोज में हम निकलते हैं वह सत्य सदा से मौजूद है। वह सत्य हमारे खोज के पहले भी मौजूद था और आगे भी मौजूद रहेगा। हमारी खोज से सिर्फ वह सत्य अनुभव में प्रकट होता है, उसे अभिव्यक्ति मिलती है। वैसे ही सामुदायिक भागीदारी की भावना, सेवा और परोपकार की भावना, ये तो हमारे समाज में, हमारे संस्कारों में पहले से ही मौजूद है। सेवा पर्व का उद्देश्य उसे अभिव्यक्ति प्रदान करना रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि सिर्फ एक पखवाड़े के पश्चात हम सेवा के अनुभव को भूल जाएं। पूर्व में भी, नाटक के दौरान भी और उसके पूर्व भी ये बातें दोहराई गई हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनुरोध किया, हम सबका प्रयास होना चाहिए स्वच्छता और परोपकार का भाव कैसे हम समाज का स्थायी भाव बना सकते हैं। यह हम सभी का प्रयास होना चाहिए। सबके प्रयास से ही बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये बात कही कि पूर्ण से पूर्ण बाहर निकाल लेते हैं, फिर भी पीछे पूर्ण शेष ही रह जाता है। माने सेवा की स्पिरिट बनी रहे, शेष रहे, बची रहे, ताकि जन भागीदारी से हम अपने नगरों का स्वरूप बदल सकें। मैं स्वच्छता इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी विशेष रूप से सराहना करना चाहूँगा। जागरूकता बढ़ाने और स्टूडेंट्स को क्लासरूम से परे अनुभवात्मक शिक्षा का अवसर प्रदान करने, नेतृत्व और संचार कौशल विकसित करने और सरकारी पहल में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये बहुत ही नायाब और उम्दा पहल की है। इसके लिए मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बधाई देता हूँ। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जन भागीदारी की भावना से मुझे बताया गया है ग्रीन कॉलोनी भी डेवलप कर रहा है, जिसका वीडियो अभी हम सबने देखा है। मैं इन दोनों इनिशिएटिव्स के लिए जम्मू कश्मीर के अन्य शहरों को बधाई भी देता हूं और सचिव महोदया से आग्रह करता हूं कि अन्य शहरों में भी इसे हम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मुख्यतया 5-6 बड़े कार्यक्रमों के तहत जम्मू संभाग में सेवा पर्व की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, स्वनिधि योजना, अमृत जैसे भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के जरिए आम नागरिकों को इकट्ठा किया, उनसे श्रमदान भी कराया, उन तक सरकारी लाभ बिना विलंब के पहुँचे, इसके लिए उनका पंजीकरण किया, रजिस्ट्रेशन किया। ये सब बातें मैं मानता हूँ कि एक अच्छी दिशा में जम्मू कश्मीर को ले जाए। मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत नगर में रहने वाले गरीब परिवारों को अपना घर मुहैया कराने के लिए डिपार्टमेंट ने मिशन मोड में कार्यक्रम शुरू किया है। पहले चरण में अब तक जम्मू कश्मीर के नगरों में 33,384 घर गरीब परिवारों के लिए निर्मित किए गए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अंगीकार, जिसको अभी हमने देखा है, 2025 अभियान शुभारंभ किया गया है। यह एक आउटरीच अभियान है और मुझे विश्वास है योजना के पात्र परिवारों में जागरूकता पैदा करके इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने में हम सब जरूर सफल होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अब तक 2526
नए मामलों का अप्रूवल किया गया है। डोर टू डोर सर्वे के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कभी पात्र नागरिक किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहे। यह एक सराहनीय पहल है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरा हम सबका मिशन ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि कोई भी न छूटे, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ये सुनिश्चित करना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि खास तौर से गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच बनाई जा सके, उन्हें विकास की प्रगति में कैसे शामिल किया जा सके, ताकि उन लोगों की बराबरी वो कर सकें जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा प्रगति की है। आज इस सभागार में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत चलाए जा रहे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभार्थी भी मौजूद हैं। वो इस तथ्य से के जीवन प्रमाण है। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे उनके पूरे जीवन में बदलाव आया है और नई पीढ़ी कैसे रूपांतरित हो। उन्हें महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर बनने में भारत सरकार के प्रयास से किस तरह सहायता मिली है, किस तरह से हमारी बहनें, किस तरह से महिलाएं इम्पावर हुई हैं, देश के युवाओं को किस प्रकार नए अवसर मिले हैं। पिछले 11 वर्षों में 15 करोड़ से ज़्यादा घरों में नल से जल पहुंचाने में भारत की सरकार को सफलता मिली। पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरों में रेहड़ी पटरी चलाने वाले हमारे सहयोगियों को आर्थिक बल मिला है। मुद्रा योजना के तहत शहर के छोटे उद्यमियों को आर्थिक मदद मिली। 55 करोड़ जनधन अकाउंट खोले जा चुके। 51 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक योजना में जो विशेष ध्यान प्रधानमंत्री जी का रहता है कि 100% सेचुरेशन कैसे प्राप्त किया जाए, ताकि देश का एक भी गरीब न छूटे। हमारे नगर में रहने वाले लोग, हर एक वर्ग उस नगर की ताकत बने, इसके लिए ये अभियान प्रारंभ किए गए हैं। मित्रों, सेवा पर्व द्वारा जम्मू तथा कश्मीर संभाग के सभी नगरों परिवर्तन के संकल्प के साथ उन्हें नया स्वरूप मिले, इसका प्रयत्न हो रहा है। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा की वजह से जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से जम्मू संभाग के गांव और नगर, इन दोनों को बड़ा नुकसान हुआ। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में 4200 से ज़्यादा घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 8000 से ज़्यादा घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। जम्मू नगर ने भी इस वर्ष बाढ़, फ्लड और फ्लड की विभीषिका झेली। जम्मू नगर वासियों का कहना था कि शायद कई दशकों बाद अनेक लोगों को तो याद ही नहीं था कि अपने जीवन में इस तरह की विभीषिका होगी। इस विभीषिका में नगरवासियों ने यह भी देखा, यहाँ एक स्वरूप देखा कि विभीषिका अनेक लोगों को तबाह कर रही है। वहीं एक छोटा दृश्य ये भी दिखा कि तवी रिवरफ्रंट प्राकृतिक आपदा से बचाव में जम्मू नगर के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही है। अनेक लोगों के जीवन को बचाने में उस रिवर फ्रंट ने मदद किया है। तभी रिवर फ्रंट के आसपास जितने भी इलाके थे, वहाँ की दीवारें क्षतिग्रस्त नहीं हुई, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुँची, न ही वहाँ मिट्टी का कटाव हुआ। मैं समझता हूँ यह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट माना जा सकता है, और मैं तो कहूँगा कि एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए नगर में क्वालिटी लिविंग साथ साथ कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, तथा भावी पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजिकल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के मध्य कैसे संतुलन बनाया जा सकता है। अनेक नगरों में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। भारत के माननीय गृह मंत्री जी यहाँ खुद आए थे, अपनी आंखों से उन्होंने यहाँ की बदहाली को देखा। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम आई थी जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ खुद आकलन किया।
जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति का आकलन करके भारत सरकार के पास डिटेल रिपोर्ट भेजी और हम सब आश्वस्त हैं कि भारत सरकार पर्याप्त मदद जम्मू कश्मीर की करेगी। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हर एक परिवार पूरी तरह से रिहेबिलिटेट हो, उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटे, इसका शिद्दत से प्रयत्न किया जा रहा है। सबने मिलकर के, प्रशासन ने, सबने, हमारे अनेक मित्रों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, व्यापारी बंधुओं ने, अनेक लोग इस शहर के भी आगे आए लोगों की मदद के लिए। अभी आप सबको जानकारी है कि कल 2 दिन पहले ही 5061 ग्रामीण लोगों के आवास की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, जिनके घर बाढ़ के कारण बर्बाद हुए। एक संस्था है HRDS, उसने भी 1500 घर, नए घर 3 बेडरूम वाले बनाने का MOU डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ एक हस्ताक्षर किया है। आज हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के सेवा पर्व के इस कार्यक्रम में मैं सभी इंजीनियर्स, पॉलिसी मेकर्स से भी आग्रह करना चाहता हूँ। तो भविष्य में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और बढ़ने वाले हैं और इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, नगरों की आर्थिक समृद्धि के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत ज़्यादा महसूस हो रही है। बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं हमें चेतावनी दे रही हैं। कभी से हम सबको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को सख्ती से लागू करना होगा, ताकि वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए एक अच्छा अर्बन इकोसिस्टम हम तैयार करके दे सकें। नगरों के विकास के लिए हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हुए ध्यान रखना होगा और खुद से 2 सवाल करना होगा। पहला, क्या इस प्रोजेक्ट से नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग में सुधार होने वाला है? दूसरा, क्या इस प्रोजेक्ट से भावी पीढ़ी का भविष्य और प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहने वाले हैं? मैं समझता हूँ ये दोनों सवालों के जवाब हमें एक संतुलित अप्रोच अपनाने में निश्चित रूप से मदद करेंगे। हम निरंतर ऐसे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि आगे करें जिससे हम पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं उपस्थित सभी अधिकारियों, नगर के प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने नगर के प्रति मन में कैसे एक भाव ओनरशिप का हम पैदा करें, ये बड़ा आवश्यक है। आदमी अपने घर को बराबर साफ रखता है, लेकिन सफाई करके कूड़ा बाहर फेंकते समय हमें झिझक नहीं होती। ये आदत है, हमारी भी है, आप में से भी कुछ लोगों की होगी। इस सोच को कैसे बदलें, इसके प्रयत्न पिछले 11 वर्षों में देश में तेज गति से हो रहे हैं और इसका असर भी पड़ा है। मुझे लगता है कि जिस दिन हम सब ये तय कर लेंगे कि अपने शहर को हम अपने घर का ड्राइंग रूम मानते हैं, उस तरह ही व्यवहार करेंगे, मैं समझता हूँ कि बड़ा बदलाव हम देख सकेंगे। अगर हर एक नागरिक के चित्त में ये विचार हो कि यह नगर उसकी जिम्मेदारी है, उस दिन से न सिर्फ ईज ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी होगी बल्कि बुनियादी ढांचे भी सुरक्षित होंगे, नगर में भी एक सुरक्षित वातावरण बन सकेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को सेवा पर्व के हृदय से बधाई देता हूँ। सभी नगरवासियों को महानवमी और विजयदशमी की अग्रिम शुभकामना देते हुए और उन साथियों का जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, कुछ मंच पर हैं, कुछ सभागार में हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से बड़ा काम करते हैं, उन बेनाम लोगों को भी अपनी ओर से शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।